रूस ने यूक्रेन पर किया है बहुत बड़ा हमला। रूसी हेलीकॉप्टर ने यूक्रेन के ड्रोन बेस को अटैक करके बर्बाद कर दिया है। हमले में यूक्रेनी यूएवी बेस तबाह हो गया है। ये उसी हमले से जुड़ी कुछ तस्वीरें टीवी 9 भारतवर्ष इस वक्त आपको दिखा रहा है। यूक्रेनी यूएवी बेस को इस हमले में तबाह कर दिया गया। ये जो हेलीकॉप्टर आपको नजर आ रहा है, ये रूसी हेलीकॉप्टर है जो कि यूक्रेन के ड्रोन बेस पर बम बरसाता नजर आ रहा है। और देखिए एक और बड़ी खबर, वॉरजोन से यूक्रेन ने कब्जे वाले इलाके में रूसी बेस पर किया है एक बहुत बड़ा हमला। ये देखिए आप, MiG-29 से रूसी सैन्य बेस पर अटैक किया गया। हमले में सैन्य बेस पूरी तरह से तबाह। तो रूस का रुख अब बहुत आक्रामक नजर आ रहा है। रूस पर यूक्रेन का एक और बड़ा हमला और इसकी तस्वीरें सामने आई हैं। यूक्रेनी वायुसेना ने ट्वेर रेलवे स्टेशन पर कर दिया अटैक। ये देखिए तस्वीरें, हमले से यहां पर मौजूद ईंधन टैंक धू धू कर चलने लगा। धमाके के फौरन बाद की तस्वीरें आपके सामने हैं। हमले में स्टेशन के बुनियादी ढांचे को भी बड़ा नुकसान पहुंचा। ये तीन बड़ी खबरें तस्वीरों के साथ आपके सामने हैं। सैन्य बेस को कैसे कर दिया गया तबाह, रूसी हेलीकॉप्टर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए किस तरह से रेलवे स्टेशन के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है और इस हमले में ईंधन टैंक में आग लग गई। और देखिए एक और बड़ी खबर, यूक्रेन की राजधानी कीव से, जहां पर अभी तक का सबसे बड़ा हमला हो गया है। 12 घंटे से कीव में रूसी तबाही, कीव को दहला कर रख दिया है रूस ने। ड्रोन मिसाइल से कई हमलों को अंजाम दिया गया। रूसी हमले में अभी तक 21 लोगों की मौत हुई है। और यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमले का एक नया वीडियो सामने आया है। इस बीच मिसाइल हमलों से कीव को कैसे दहलाया गया, ये इस वीडियो को देखने के बाद साफ हो रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, रिहायशी इलाकों पर भी रूस का हमला हुआ है। जो सिविलियन इलाके हैं उन्हें भी टारगेट किया गया है। मिसाइल हमलों का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। कीव में आज भी लगातार ड्रोन नजर आ रहे। कीव के आसमान में दिखाई दिया है ड्रोन। गैरेनियम 3 ड्रोन से कीव में दहशत मची है। तो बीते 24 घंटे से कीव को दहला कर रख दिया है रूस ने। 21 लोगों की मौत होगी। और आज की तस्वीर, कुछ देर पहले की तस्वीर, जहां पर यूक्रेन की राजधानी कीव के ऊपर एक बार फिर से ड्रोन मंडराता हुआ नजर आ रहा है। 3 तस्वीरें। और इस वक्त मौजूदा हालात क्या है यूक्रेन वॉरजोन में, आप समझ सकते हैं। 12 घंटे से कीव में रूस के हमले और ज्यादा बढ़ गए। अभी तक के सबसे बड़े हमले को अंजाम दिया। मिसाइलों से हमला किया गया, ड्रोन से हमला किया गया और अभी भी ड्रोन मंडराते हुए नजर आ रहे। 21 लोगों की मौत हो गई है यूक्रेन की राजधानी में। और रूसी हमलों के विरोध में आज यूक्रेन में शोक दिवस मनाया जा रहा है। सभी सरकारी कार्यक्रम आज के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। एक दिन के लिए यूक्रेन के राष्ट्रीय ध्वज को झुका दिया गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारी तबाही हुई है। राजधानी कीव को बर्बाद करने पर, तबाह करने पर आमादा है रूस। इन ताजा हमलों के असर को देखकर कुछ ऐसा ही लग रहा है। यूक्रेन के लोगों के लिए बहुत मुश्किल वक्त है। एक दिन के लिए राष्ट्रीय झंडे को झुका दिया गया है और सभी सरकारी कार्यक्रम आज के लिए स्थगित कर दिए गए। और चलिए अब आपको कीव पर हमले की पूरी डिटेल जानकारी देते हैं। देखिए कीव में बारूदी संग्राम और ज्यादा वहां पर विध्वंसक हो गया। युद्ध विराम नहीं बल्कि अब होगा महाविनाश, क्योंकि इंडिकेशन साफ है जो रूस ने किया है। बीते 12 घंटे में कीव पर कैसे हुआ हमला। 700 से ज्यादा ड्रोन, आप देखिए जरा, बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया। 12 इस्कैंडर मिसाइल, 20 KH-101 मिसाइल से अटैक किया गया। जी हां, MiG-29 और Su-35 से की गई है एयर स्ट्राइक, यानी चौतरफा अटैक। यूक्रेन के तमाम इलाकों को दहला कर रख दिया गया और निशाने पर थी इस बार राजधानी कीव।
इस अंदाज में हमला किया गया है। कहां कहां हमला हुआ है ये देखिए। ब्रिटिश हाई कमीशन पर हमला हो गया, ईयू हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया, आर्मी कमांड सेंटर पर हमला हुआ, ड्रोन बेस, मिसाइल रॉकेट डिपो और तो और रिहायशी इलाके जो कीव के थे उन पर भी अटैक्स को अंजाम दिया गया है रूस की तरफ से। ये बहुत बड़े हमले हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार हमारे साथ हैं, एवीएम ओपी तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, एयर वाइस मार्शल। इसके अलावा ब्रिगेडियर शरदेंदु भी हमारे साथ मौजूद हैं। शरदेंदु जी, पहला सवाल आपसे ही, इरादे क्या नजर आ रहे हैं? शांति का तो देखिए अब दूर दूर तक कोई आसार है नहीं, ये बिल्कुल क्लियर है, साफ है, लेकिन जिस तरह से राजधानी कीव को बर्बाद करने पर आमादा रूस नजर आ रहा है, इसके पीछे मंशा क्या हो सकती है पुतिन की? देखिए समीर जी, दो तीन चीज़ें बहुत क्लियर हैं। अलास्का के जो मीटिंग हुई दोनों हेड ऑफ स्टेट के बीच में, रशिया और अमेरिका के, और उसके बाद जो वॉशिंगटन में मीटिंग हुई, वॉशिंगटन की मीटिंग में एक कलेक्टिव लोग मिले, मतलब कि यूरोपियन यूनियन के तमाम लीडर जो अहमियत रखते हैं और जेलेंस्की। जब जेलेंस्की अपना सॉफ्ट स्टैंड करते हैं या कुछ कंसिडरेशन की बात चलती है तो उसके अगेंस्ट खड़ा होता है ब्रिटिश, जर्मनी और फ्रांस और इटली। वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी हालत में यूक्रेन कोई कॉम्प्रोमाइज़ करे और रशिया के सामने एक वीक फ्रंट पेश करे। तो उनका जब स्टैंड इतना स्ट्रांग हो जाता है तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप भी उनके प्रेशर में और किसी भी तरीके का कोई नेगोशिएशन आगे नहीं बढ़ पाया। यही वजह दिखाता है कि अब जो हमले हो रहे हैं कीव पे, इतने भीषण हमले हो रहे हैं कि उसको विथस्टैंड करना मुश्किल है, क्योंकि जो मेजर सप्लाई आर्म्स और एम्यूनिशन की है वो अमेरिका से आती है। अब अमेरिका ये सारे हथियार देखिए यूरोपियन यूनियन को देगा, जिसमें 10% टैरिफ लगेगा, और उसके बाद नाटो के ये कंट्री यूक्रेन की मदद करेंगे। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों में सप्लाई चेन में डिले है, हथियार आने में डिले है, और जब तक ये हथियार उसके पास आते नहीं, यूक्रेन इस स्थिति में नहीं होगा कि वो फाइट बैक करे या उसका रिप्लाई करे। लिहाजा उसको इस तरीके का नुकसान झेलना पड़ेगा। और जिस तरीके के देखिए हमले हो रहे हैं यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर पे, ब्रिटिश हाई कमीशन पे, इस तरीके के हमले दिखा रहे हैं कि अब जो रशिया है उसने डिप्लोमेटिक एरिया को भी स्ट्राइक करना शुरू कर दिया है। यह दिखाता है कि यूरोप के जो देश हैं जो नहीं चाहते हैं कि युद्ध विराम हो, या जो आज की डेट में यूक्रेन के साथ करें, जिसमें कि यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, उसकी भी वो देखिए सुनने को तैयार नहीं है। और मिशन रशिया का बिल्कुल क्लियर है, इलाका डॉनबास में। बिल्कुल, यानी शरदेंदु सर, जो आपने बात बताई है, ना सिर्फ की पर ये बड़ा अटैक हुआ, लेकिन इस बात अलग बात यह है कि नाटो जो कंट्री है उसके हाई कमीशन पर अटैक किया गया, एक तरह से वहां पर भी बड़ा इंडिकेशन दे दिया गया है। अब एक और बड़ी खबर, कीव पर रूस के हमले के बाद ट्रंप का बड़ा बयान क्या आ रहा है? यूक्रेन पर रूसी हमले से बहुत ज्यादा दुखी हूं, ये डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के प्रेसिडेंट बोल रहे हैं। पुतिन को बातचीत की मेज पर आना होगा, डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान। यूक्रेन में स्थायी शांति सुनिश्चित करनी होगी। तो आप देखिए, यह कहा गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, और यह सब तब कहा गया जब उनकी तरफ से बताया गया कि बस कुछ वक्त पहले मेरी जेलेंस्की से बात हुई, और फिर यह डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पुतिन के खिलाफ हमला बोला गया। तो यूक्रेन को बड़े जख्म देने की कोशिश हुई है। रूस ने यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में तबाही मचा दी है, और इसे लेकर ब्रिटेन का बयान आ गया है। रूस यूक्रेन में हत्या बंद करे, यह कहा गया है ब्रिटेन की तरफ से। रूस ने रिहायशी इलाकों पर हमला किया है। ब्रिटेन एक तरह से रूस को नरसंहार के लिए दोषी ठहराने की कोशिश करता हुआ, रूसी हमलों के बाद ब्रिटेन का यह पहला बयान, जिसमें बताया गया है कि रिहायशी इलाकों को भी बड़े पैमाने पर निशाना बनाया गया है और यूक्रेन में हत्या का सिलसिला रूस बंद करे। और एक और बड़ी खबर, कीव पर रूसी हमलों के बाद एक्शन में है बाल्टिक देश। बाल्टिक देशों ने रूसी प्रतिनिधियों को किया है तलब। रूस ने मिसाइल ड्रोन से निर्दोष लोगों को मारा है, यह एस्टोनिया की तरफ से कहा गया है। तो बाल्टिक कंट्रीज भी अब ना सिर्फ उनकी तरफ से लगातार इस बात का खौफ भी जाहिर किया गया कि जो हमलों का विस्तार होगा, ऐसे में नंबर 1 टारगेट बाल्टिक कंट्रीज हो सकते हैं। और वहीं कीव को जिस तरह से दहला दिया, 21 लोगों की मौत हुई है, इसके बाद बाल्टिक कंट्रीज ने अपना गुस्सा जाहिर किया। और देखिए, रूसी हमले के बाद नाटो महासचिव मार्क रूटे का भी बयान सामने आया है। नाटो का क्या पक्ष है ये अब जान लीजिए। हम रूस के मामले में नासमझ नहीं हो सकते, रूस नाटो पर साइबर अटैक कर सकता है, ये कहा है मार्क रूटे ने।
ओबी तिवारी सर, हमले होते रहेंगे और इस तरह से दोनों कंट्रीज एक दूसरे पर अटैक करेंगे, चाहे यूक्रेन हो या फिर रूस हो, वो तो समझ में आता है। लेकिन अलास्का वार्ता के बाद, वॉशिंगटन वार्ता के बाद और उससे बड़ी बात कि डोनाल्ड ट्रंप के बहुत बहुत बड़े दावों के बाद कीव में 21 लोगों की मौत हो जाना, अभी तक का सबसे बड़ा हमला होना, यह समझ से पहले बड़े फेलियर के तौर पर यह साबित हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। करुणा, देखो अलास्का में क्या बात हुई, ये तो क्लियर था कि पुतिन का अपर हैंड था। ठीक है, पुतिन तो अमेरिका को भी मालूम है, ट्रंप को भी मालूम है कि पुतिन ने जो एरिया ऑक्यूपाई कर रखा तो उसमें से एक इंच नहीं छोड़ेगा। अब जहां तक युद्ध विराम का सवाल है, जहां युद्ध को इंटेंसिटी कम करने का सवाल है, ये पूरा जेलेंस्की के हाथ में है। जेलेंस्की ने अभी 2 दिन पहले न्यूक्लियर बेस पर उन्होंने अटैक किया था, क्रीमिया में अटैक किया था, हर जगह टिकर। जब भी जेलेंस्की यूक्रेन अगर ये अपने ड्रोन भेजने बंद कर दे तो रशिया भी मेरे ख्याल से अपना जो अटैक कर रहा है वो कम कर देगा। ये जो कीव अटैक हुआ है वो क्लियर कट इंडिकेशन है कि भाई यूरोपियन यूके काउंसिल हो या यूरोपियन काउंसिल हो, ये किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, कोई भी गिर सकता है। इट इज नॉट दैट उनको टारगेट दिया गया है, बट एक मैसेज भी उनके पास पहुंचा है कि तुम लोग भी यूक्रेन में हो, सुरक्षित नहीं हो, अपनी सेना कहां से भेजोगे? यूक्रेन की सेना तो लोग खत्म हो गए, यूक्रेन के लोग कितने लोग मारे जा चुके हैं और जो नौजवान हटे जा रहे हैं। अब यूके के पास ये जो नाटो कंट्रीज है माइनस यूएसए, वो भी कुछ यूरोप, रशिया से कोई टक्कर नहीं ले सकती, रशिया के सामने कुछ भी नहीं है। और अमेरिका अपना हाथ अपने आप को अलग कर चुका है कि जब तक यूरोप हमें पैसा देता रहेगा हम आपको आर्म्स देते रहेंगे। तो अमेरिका का पर्पज सॉल्व हो गया है। अब जेलेंस्की को है, उनको चाल लेनी है कि भाई हम अपना अटैक, जो भी छोटा मोटा अटैक कर रहे हैं बीच बीच में, उसको बंद करें। जब अगर बंद करेंगे तो रशिया का भी रिएक्शन होगा, कम हो जाएगा। ये छोटा अटैक करते हैं और रिएक्शन रशिया का मेनी टाइम्स होता है और डिस्ट्रॉय कर देता है। तो रशिया ने ये अटैक जो कीव में किया था, इंडिकेशन क्लियर दे दिया कि कीव में जितने भी रहने वाले कोई सुरक्षित नहीं है। अभी तक हमने कीव अवॉइड किया था बिकॉज कीव उनका उद्देश्य नहीं था। उनका उद्देश्य खाली डॉनबास, जापोरोजिया, खेरसोन है और जापोरोजिया खेरसोन में छोटा सा पोर्शन बचा हुआ है 25%, वो अभी तक उनके कब्जे में नहीं आया। अगर युद्ध विराम की जंग लगातार जारी है और आप देखिए किस तरह से कीव में कोहराम बरपा दिया है रूस ने, और रूस और यूक्रेन के बीच और ज्यादा जंग विध्वंसक होती हुई नजर आ रही है। एक बड़ी खबर है, समंदर में रूस ने यूक्रेनी युद्धपोत को डुबा दिया है। रूसी नेवी ने यूएवी से इस वॉरशिप को, इस युद्धपोत को तबाह कर दिया, इसे डुबा दिया गया। धमाके के साथ सिम्फेरोपोल शिप नष्ट हो गया है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। रूस ने यूएवी बोट से युद्धपोत को कैसे बनाया निशाना, आप ये जरा देखिए। और कितना जोरदार धमाका होता है जिसमें पूरा का पूरा युद्धपोत एक झटके में, चंद सेकंड में तबाह हो जाता है। ये हमला कितना जोरदार था, ये धमाका कितना जबरदस्त था, तस्वीरें देखिए। तो ये भयानक तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। यूक्रेनी शिप को, युद्धपोत को किस तरह से उड़ा दिया गया है, ये आप तस्वीरें देखिए। रूस का यूएवी बोट आपको नजर आएगा, युद्धपोत जहां पर मौजूद है उस डायरेक्शन में ये धीरे धीरे करके बढ़ता है और अचानक होती है जोरदार टक्कर और यूएवी बोट से युद्धपोत को टक्कर मार के ये ब्लास्ट अंजाम दिया जाता है। बड़ा धमाका होता है। तो ये तस्वीरें जो सामने आई, इससे एक बात तो साफ है कि एक बार फिर से जो रूस यूक्रेन युद्ध है इसने विस्तार समंदर में ले लिया। और एक और आपको तस्वीरें दिखाते हैं, यूक्रेन का जो शिप है जो धमाके से उड़ा दिया रूस ने, उसका एक और वीडियो आपके सामने। रूस की ड्रोन बोट ने शिप में मारी टक्कर और इसके बाद होता है एक बड़ा धमाका। ये देखिए, हमले में चालक दल के एक सदस्य की मौत हो गई। वॉरशिप पर बाकी नाविकों की तलाश जारी है। अभी यूक्रेन ने सिम्फेरोपोल डूबने की जो बात है वो कबूली। अब देखिए दोनों तस्वीरें इस हमले को लेकर आपके सामने। ये देखिए, ये एक तरफ आप देख पा रहे हैं ये ड्रोन बोट है जिसके जरिए रूस ने हमले को अंजाम दिया, और यहां पर जो यूक्रेन का जहाज है उससे जैसे ये ड्रोन बोट हिट करती है इसके बाद होता है बड़ा धमाका। ये देखिए, और इसके बाद ये जो ड्रोन बोट है वो पूरी तरह से तबाह हो जाती है। अभी जो इस वॉरशिप में नाविक है उनकी तलाश जारी है। यूक्रेन ने भी इसके डूबने के, सिम्फेरोपोल जो जहाज है इसके डूबने की बात कबूल कर ली है।
तो ड्रोन वॉरफेयर का नया आयाम इसे कहा जा सकता है। इतना बड़ा युद्धपोत और एक यूएवी ड्रोन बोट आती है, टक्कर होती है और उसके बाद इतना जोरदार धमाका होता है कि पूरा का पूरा युद्धपोत उड़ जाता है, वॉरशिप उड़ जाता है और समंदर में समा जाता है। तो ड्रोन कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं और कैसे बड़े बड़े युद्धपोत को चंद सेकंड में खत्म किया जा सकता है, ये तस्वीरें साफ तौर पर बता रही हैं। हिला कर रख दिया है इन तस्वीरों ने हर किसी को। पुतिन का ऑपरेशन बदला, जेलेंस्की का सिम्फेरोपोल डूबा और यूक्रेन ने इस बात को माना। रूस ने समुद्री ड्रोन बोट से शिप पर हमला किया। ये तस्वीरें एक बार फिर देखिए। बोट की टक्कर से वॉरशिप सिम्फेरोपोल में होता है बड़ा धमाका। हमले के वक्त ओडेसा में यूक्रेन की ड्रिल चल रही थी। ओडेसा पोर्ट सिटी है यूक्रेन का और यहां पर बाकायदा एक ड्रिल चल रही थी और इसी दौरान यह सब कुछ हुआ है। युद्धपोत सिम्फेरोपोल समंदर में पेट्रोलिंग कर रहा था। सिम्फेरोपोल पर मौजूद नाविकों की तलाश अभी भी जारी है और शायद ही उनकी जान बची हो, क्योंकि बहुत भीषण हमला था। हमले में एक नाविक की मौत कंफर्म हो चुकी है, कई घायल हैं। बड़ी बात यह है कि पुतिन ने यूक्रेन से 14 अगस्त का बदला लिया है। यूक्रेन ने रूस के कार्गो शिप को डुबोया था और यह उसका बदला है। दक्षिणी ओडेसा क्षेत्र में आधी रात को रूसी कामिकेजी समुद्री ड्रोन द्वारा यूक्रेनी टोही जहाज पर यह हमला किया गया। मेजर जनरल ब्रिजेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिजेश जी, किस तरह से आप देख रहे हैं, अब आर पार की जंग शुरू हो चुकी है ऐसा लग रहा है? मतलब दोनों पक्षों ने शायद यह मान लिया है कि अब शांति का कोई रास्ता निकलने वाला दिखने वाला है नहीं, इसलिए अब सीधी टक्कर, आर पार की जंग, चाहे रिहायशी इलाके हो, सिविलियन इलाके हो या फिर समुद्री इलाके, हर जगह जंग बढ़ती दिख रही है। समीर, 3.5 साल से चल रहे जंग में हम उस मुकाम पे हैं जहां की संधि की बातें सीरियसली चल रही है पिछले 5-6 महीने से। मामला थोड़ा पेचीदा है, इस वजह से समय लग रहा है। 2-3 बातें करूंगा। पहला, जब 15 अगस्त को हेड्स ऑफ स्टेट्स मिले थे पुतिन और ट्रंप अलास्का में, और उसके बाद में जो अमेरिका में बाकी जो यूरोपियन यूनियन के लीडर्स मिले थे, तो 2-3 चीज़ों पे बात बन नहीं पाई है। पहला रहा है सिक्योरिटी गारंटी यूक्रेन का, कैसे होगा, कौन लेगा, ट्रूप जाएंगे, सामग्री जाएगी, उसके ऊपर कोई आगे क्लैरिटी नहीं है। और दूसरा, रशिया का संदेह इनकी नीयत पे। रशिया का नेटो के साथ या यूएस के साथ में बहुत गहरा मतभेद है, तो थोड़ा तो समय लगेगा। जहां दूसरी बात है लड़ाई की, ये लड़ाई नॉन कॉन्टैक्ट काइनेटिक्स जो है, जो हम देख रहे हैं, वो चल रही थी, चलती रहेगी। दोनों देश सिविलियन इंफ्रा टारगेट पे बहुत 2-3 सालों से हम हमला कर रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। वो हमला करके इरादा होता है कि उनके मनोबल को कमज़ोर करना। तो अगर जो कीव की जो राजधानी पे अटैक हुआ है, जो इतनी क्षति हुई है, कोई बहुत नई बात नहीं है। देखना ये, क्या उससे मनोबल कम होता है यूक्रेनियन का? शायद नहीं। यूक्रेनियन ने भी 2 पेट्रोलियम रिफाइनरी को उसके बाद तबाह किया है, तो ये बदला, उसके ऊपर बदला, ये सिलसिला चल रहा है। ये जो हमने देखा, जो क्या कहते हैं, ब्लैक सी के अंदर एक फ्लीट का जो शिप गिराया गया, अच्छी बात है रशिया के वास्ते, मगर इसके पहले भी फ्लैगशिप ये गिरा चुके हैं यूक्रेनियन। तो ये चलता रहेगा जब तक हम कोई नतीजे पे नहीं पहुंचते हैं। बिल्कुल। और इसके बारे में सेकेंडरी सैंक्शन जो लगाए हैं अमेरिका ने, शायद वो काम करे, नहीं तो क्या और युद्ध भड़केगा, ये देखना। बिल्कुल बिल्कुल ब्रिजेश सर, कहां तो ये कहा जा रहा था कि एक तरफ एक कम से कम अस्थायी समाधान, शांति की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन ये जो युद्ध है एक बार फिर से समंदर में भी अब लड़ा जा रहा है, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक और बड़ी खबर क्या है, ब्लैक सी में यूक्रेन ने भी किया है बड़ा हमला। GUR फोर्स का रूसी बोट पर बड़ा अटैक। यूक्रेनी हमले में रूसी मिसाइल बोट पूरी तरह से तबाह। कैलिबर मिसाइल दागने में सक्षम थी यह बोट। तो देखिए, यूक्रेन ने भी ना सिर्फ रूस बल्कि यूक्रेन की तरफ से बड़ा हमला ब्लैक सी में हुआ है। GUR फोर्स की तरफ से रूसी बोट पर अटैक। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। यूक्रेनी हमले में रूसी मिसाइल बोट को तबाह कर दिया। ये देखिए, कैलिबर मिसाइल दागने में सक्षम थी ये बोट। ये देखिए आप, ये रूसी बोट है जिसे तबाह करने का दावा तस्वीरों के जरिए यूक्रेन की तरफ से किया गया।
और लेकिन इस वक्त एक अहम खबर सामने आ रही है। यूक्रेन युद्ध को लेकर जेलेंस्की से भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप काफी नाराज बताए जा रहे हैं। यूक्रेन को कुछ जमीन गंवानी होगी, ये ट्रंप ने कहा है। शांति के लिए यूक्रेन को अपनी जमीन गंवानी होगी, छोड़नी होगी। ट्रंप ने यूरोप से भी निराशा जताई है। द अटलांटिक की रिपोर्ट में ट्रंप के रुख को लेकर यह बड़ा दावा किया गया है। और देखिए, यूक्रेन युद्ध को लेकर व्हाइट हाउस का एक और बहुत बड़ा दावा। यह दावा क्या है, यह हम आपको बताते हैं। पुतिन और ज़ेलेंस्की जंग नहीं रोकना चाहते हैं, यह अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है, क्योंकि व्हाइट हाउस का यही दावा है। अब यह व्हाइट हाउस बोल रहा है कि पुतिन और ज़ेलेंस्की जंग रोकना ही नहीं चाहते, यानी एक तरह से खुद की कोशिशों को कहीं से भी फेल साबित होने नहीं देना चाहते डोनाल्ड ट्रंप। तो ट्रंप ने बता दिया यूक्रेन युद्ध नहीं रोकना चाहता है। दावा क्या है? ट्रंप ने ज़ेलेंस्की और यूरोप पर बहुत बड़ी निराशा जाहिर की। ट्रंप ने कहा ज़ेलेंस्की की मांग वास्तविक नहीं है, शांति के लिए यूक्रेन को जमीन तो गंवानी पड़ेगी। यह डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं। द अटलांटिक के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। जी हां, पुतिन ज़ेलेंस्की युद्ध खत्म नहीं करना चाहते, ये कहा गया है। व्हाइट हाउस का बड़ा दावा सामने आया है। बड़ी बात देखिए क्या है, पुतिन ज़ेलेंस्की की शिखर वार्ता की तैयारी में अमेरिका है। जिनेवा, अंकारा या रियाद में यह बैठक हो सकती है। अमेरिका को ट्रंप के बिना मीटिंग संभव नहीं लग रही है, ये द अटलांटिक में कहा गया है। अब शरदेंदु सर, यह बताइए, यह व्हाइट हाउस की डोनाल्ड ट्रंप की निराशा है या फिर यह दावा है, या फिर उससे बड़ी बात कि अब सरेंडर कर चुके हैं कि हम नहीं कुछ कर सकते? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप आज की डेट में कभी जेलेंस्की को जिम्मेदार मानते हैं, कभी रशिया को जिम्मेदार मानते हैं, और कभी एक से नाराज होते हैं, कभी दूसरे की मदद करते हैं। इस तरीके का इनका अनवेवरिंग टाइप ऑफ सपोर्ट चलता रहता है। मेरा मानना है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो खुद क्लियर नहीं कि वो चाह क्या रहे हैं। एक तरफ वो, जब भी आप मीटिंग करें तो दोनों वॉरिंग फैक्शन से को आपको समान दृष्टि से देखना होगा। आप ब्लेम गेम नहीं खेल सकते। आप सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ा मिलिट्री पावर हैं, लेकिन आप किसी देश के बिहाफ पे डिसीजन नहीं ले सकते। ये आपको समझना पड़ेगा। जेलेंस्की जब बोलता है कि वो 1 इंच जमीन नहीं छोड़ना चाहते हो, और रशिया बोलता है कि हम जो डॉनबास का इलाका है वो रशिया के नज़दीक है, लिहाजा एथनिसिटी, तमाम तरीके की लैंग्वेज एफिनिटी है लोगों की, तो वो नहीं इलाका छोड़ेंगे। तो जब तक आप दोनों की बातें सुन के दोनों को एक टेबल पे नहीं लाएंगे, ये संभव नहीं है। आप डिक्टेशन नहीं दे सकते हैं जेलेंस्की को या पुतिन को। कहीं ना कहीं ट्रंप यहाँ पे अपना ब्लेम दूसरे पे डालने की कोशिश करते हैं। 3.5 साल से युद्ध चल रहा है। पहले तो बाइडेन पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे थे यूक्रेन को, शिफ्ट हुआ उनके प्रोग्राम में जब से डोनाल्ड ट्रंप आए। लेकिन अब आप अपनी बात कैसे मनवाएंगे? आप हिंदुस्तान को भी उसको लपेटते हैं, कहते हैं कि आप रशिया से ऑयल ले रहे हैं और लिहाजा आप रशिया की मदद कर रहे हैं, जिससे रशिया का रेवेन्यू हो रहा है, वो लड़ाई में ये सारे पैसे झोंक रहा है। तो आप ब्लेम गेम छोड़ के आप सिंसियर एफर्ट करिए। चाहे अंकारा में बैठिए, चाहे रियाद में बैठिए, चाहे दुनिया के किसी कोने में बैठिए, दोनों फैक्शन के लाके आप एक जैसी बात करें, दोनों को कन्विंस करने की कोशिश करें, किसी का साइड ना लें और अपने आप को इस युद्ध से अलग करें। जब अमेरिका अपने आप को इस युद्ध से अलग कर लेगा तो शांति का प्रोसेस अपने आप शुरू होगा। आप एक तरफ पुतिन को कहते हैं कि अब आप सरेंडर करो या आप सीज फायर करो, यूक्रेन की आप मदद जारी रखते हैं, तो इस तरीके का डबल कैरेक्टर नहीं चलेगा। और साथ में यूरोपियन यूनियन के कुछ नेशन है, वो पता नहीं क्यों रशिया से थ्रेट अपने आप को महसूस कर रहे हैं। देखिए, जो चीज सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से अब तक नहीं हुई, यूरोप थ्रेटन नहीं होता है रशिया से, उनको समझना पड़ेगा। हाँ, इन्फ्लुएंस जरूर कर सकता है, अपने कॉमर्स एंड ट्रेड को बढ़ा सकता है, क्योंकि रशिया काफी समय से देखिए इकोनॉमिक सैंक्शन झेल रहा है। तमाम तरीके की जो एनर्जी नीड है वो यूरोप को प्रोवाइड करता है, तो लिहाजा वो अपने और देखिए, इस बीच एक और अहम खबर सामने आ रही है। यूक्रेन के बलिस्टा ग्रुप का बड़ा हमला हुआ है। कुर्स्क में रूसी सैन्य ठिकानों पर अटैक की खबर है। यूक्रेनी हमले में रूसी BM-21 हो गया तबाह। कुर्स्क में किस तरह से जंग चल रही है, ये तस्वीरें आप देखिए। रूस के सैन्य ठिकानों को चुन चुनकर यूक्रेन ने यहां पर निशाना बनाया है। और वहीं जिस तरह से रूस की तरफ से कीव को दहला दिया गया है, कीव अटैक के बाद ज़ेलेंस्की की तरफ से भी बड़ा बयान सामने आया है। ज़ेलेंस्की ने रूस को जवाब दिया है, युद्ध खत्म नहीं करना चाहते हैं पुतिन।
ये ज़ेलेंस्की की तरफ से कहा गया। शांति की बजाय बैलिस्टिक का चुन रहे हैं पुतिन। मॉस्को का लक्ष्य शांति नहीं बल्कि युद्ध है, यानी सारी जिम्मेदारी पुतिन पर थोप रहे ज़ेलेंस्की। सुनिए क्या बोल रहे हैं। तो शांति के बजाय बैलिस्टिक ऑप्शन चुन रहे हैं व्लादिमीर पुतिन, ये प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल तो यहां पर यह भी है कि क्या यूक्रेन वाकई शांति चाहता है? क्या ज़ेलेंस्की खुद शांति चाहते हैं और इसके लिए कोशिशें करते हुए दिखते हैं? क्या रूस के हमलों से ट्रंप की शांति कोशिश रुकी? ये कहा है ज़ेलेंस्की ने। कीव पर हमला यूरोप और ट्रंप के खिलाफ हमला है। कीव के हमलों से साफ हो गया कि पुतिन किसी भी हाल में शांति नहीं चाहते, ये ज़ेलेंस्की ने कहा है। पुतिन ने वार्ता के बजाय बैलिस्टिक ऑप्शन को चुना है, ये ज़ेलेंस्की का कहना है, यूक्रेन के राष्ट्रपति का कहना है। एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। तिवारी जी, सवाल तो देखिए वही है जिस बात का मैंने शुरुआत में जिक्र किया कि क्या ज़ेलेंस्की चाहते हैं, ज़ेलेंस्की खुद शांति के ऑप्शन पर विचार कर रहे हैं क्या? समीर, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि शांति की तरफ इनका जो झुकाव है वो दिखावापन ही है खाली। इनके जो डिमांड्स हैं बिल्कुल अनरियलिस्टिक है। ये देखिए, जो वॉर शुरू किस लिए हुई थी, रशिया ने जरूर शुरुआत की, बट कारण सिर्फ ज़ेलेंस्की थे। इनकी हठ थी कि हमें नाटो ज्वाइन करना है और नाटो ने भी इनको सपोर्ट किया। अगर ये ज़ेलेंस्की शांति चाहते हैं, अगर ये ड्रोन अटैक कम कर दें, बंद कर दें, तो मैं श्योर हूं कि पुतिन भी जो रिएक्शन कर रहे हैं, जो रिएक्शन मैनीफोल्ड कई गुने तरीके से हो रहा है, मिसाइल से हो रहा है, वो बंद हो जाएगा। तो ज़ेलेंस्की क्या चाहते हैं वही समझते हैं। और इनको ये भी समझना पड़ेगा कि शांति किसी के इंटरफेरेंस से नहीं होगी। इनको पुतिन के सामने झुकना पड़ेगा, रशिया के कंडीशन पर ही शांति होगी, अदरवाइज अपने देश को ये बर्बाद करते रहेंगे। यूक्रेन तो बर्बाद कर ही चुके हैं। ज़ेलेंस्की को अपनी 40% पॉपुलेशन निकल चुकी है, कोई यूथ नहीं बचा हुआ जो उनके साथ लड़ सके। ये उम्मीद करते हैं कि भाई यहाँ के इंग्लैंड के या फ्रांस के या यूरोपियन यूनियन के यूथ इनके सामने आके लड़े, ये असंभव है। ये वार्ता वो कराते रहेंगे जब तक यूक्रेन खत्म नहीं हो जाएगा। तो ज़ेलेंस्की को अपने अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना थोड़ी जगानी पड़ेगी, यूक्रेन के प्रति फीलिंग उनको लानी पड़ेगी, ताकि हम अपना जो बचा खुचा देश है उसको कैसे बचाएं। अब रशिया ने जो कब्जा कर लिया है ये तो असंभव है, क्योंकि इतना नुकसान होने के बाद से वो एरिया कब्जा किया है जहां पर उसके लोग हैं, जहां उसके प्रति फीलिंग है लोगों की, तो वो एरिया उसके लिए रिटेन भी करना भी आसान हो जाएगा। अब यूरोप कहे कि हमारे पास आ रहे हैं, यूक्रेन पूरा कब्जा करेगा, ये बिल्कुल गलत है। रशिया ऐसे भी बहुत बड़ा देश है, उसको मेंटेन करना मुश्किल है। एक चीज और करना चाहूंगा, दो हंगरी, स्लोवाकिया नाटो से, यूरोपियन यूनियन से ऑलरेडी इस वॉर से अलग कर चुके थे। पोलैंड भी अपने आप को अलग कर रहा है। तो समय धीरे धीरे ऐसा हो रहा है कि यूरोपियन यूनियन में काफी गैप हो जाएंगे, काफी बंटवारा हो जाएगा। इसका सपोर्ट जो करेगा, आप क्यों कर रहे हैं ये आप डिस्कस अभी बिल्कुल ओपी तिवारी सर, और एक बात आपने बड़ी अच्छी कही, और ये तो सवाल भी उठता है इससे कि ज़ेलेंस्की की कोशिश क्या वाकई में देश को बचाने की, यूक्रेन को बचाने की है, या फिर खुद को, अपनी गद्दी को बचाने की उनकी ज्यादा कोशिश नजर आ रही है। एक और बड़ी खबर, नाटो और रूस के बीच टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का बड़ा बयान क्या है? बाल्टिक सागर में रूस एक बहुत बड़ा खतरा है, मर्ज ये बोल रहे हैं। रूसी सेना का एक्शन साफ तौर पर नजर आ रहा है, रूस हमारा धैर्य परख रहा है, ये फ्रेडरिक मर्ज बोल रहा है, जर्मन चांसलर। तो नाटो वर्सेस रशिया, बाल्टिक से महायुद्ध की आशंका जताई जा रही है। फ्रेडरिक मर्ज ने जो कहा है वो अहम है। रूस से यूरोप की रक्षा करेगा जर्मनी। बाल्टिक में गठबंधन के लिए रूस एक बड़ा खतरा बन गया है। रूस हमारी तैयारी की परीक्षा ले रहा है। गठबंधन की स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता की हम रक्षा करेंगे, ये जर्मनी की तरफ से कहा गया। तो यूक्रेन युद्ध पर फ्रेडरिक मर्ज का ताजा बयान क्या है, ये आप देखिए। कीव पर हमलों के बाद हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। साफ है पुतिन ज़ेलेंस्की की बैठक अब नहीं होने वाली है, जिसकी उम्मीद डोनाल्ड ट्रंप जता रहे थे कि उम्मीद करता हूं मैं रहूंगा, ज़ेलेंस्की रहेंगे और पुतिन रहेंगे एक साथ एक मेज पर। एक और बड़ी खबर, कीव पर हमलों के बाद अमेरिका का बड़ा एक्शन सामने आया। यूक्रेन को क्रूज मिसाइल देगा अमेरिका। 82.5 करोड़ डॉलर के हथियार खरीद को मंजूरी। अमेरिका विदेश विभाग ने खरीद को मंजूरी दी है, रॉयटर्स की रिपोर्ट में दावा। तो सवाल यह है कि आखिर किस मुंह से डोनाल्ड ट्रंप ये बोलते हैं कि वो युद्ध को रुकवाना चाहते हैं और दूसरों पर ब्लेम गेम लगातार चलते हुए नजर आते हैं। अब देखिए, सवाल ये उठता है कि अमेरिका एक तरफ स्थायी शांति की बात करता है, एक तरफ बोला जाता है कि यूक्रेन नहीं चाहता है कि युद्ध खत्म हो, लेकिन दूसरी तरफ अपनी जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो फले फूले,
उसको फायदा हो, उसको प्रॉफिट हो, और ज्यादा जो हथियार खरीद की मंजूरी है वो दे देते हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो ट्रंप का क्रूज प्लान क्या है यूक्रेन युद्ध में, एक जो बड़ा विनाश है वो क्या होने वाला है, यह बड़ा सवाल है। कीव को नए सिरे से हथियार अब अमेरिका भेजेगा। 82.5 करोड़ डॉलर के हथियार खरीद को मंजूरी भी दे दी गई है ट्रंप की तरफ से। 3000 से ज्यादा रेंज वाली क्रूज मिसाइल देगा, जीपीएस गाइडेड किट, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वेपन दिए जाएंगे। रॉयटर्स के हवाले से खबर, हथियारों के लिए यूरोप ने $1.5 अरब जोड़े, अमेरिका से हथियार खरीद कीव भेजेगा यूरोप। अब सवाल यह है कि यूक्रेन युद्ध पर अमेरिका की दोहरी नीतियां आखिरकार क्यों बार बार देखने को मिल रही है, एक बार नहीं बार बार। शांति वार्ता के बीच यूक्रेन हथियार फिर क्यों भेजे जा रहे हैं, आखिर इसका मतलब क्या है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े लगातार, इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।